नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत कम्युनिकेशन मीडियम, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, जो डेटा कम्युनिकेशन होता है तो उसके मीडियम क्या कौन से होते हैं, किस तरह की वायर्स डेटा कम्युनिकेशन के लिए जब हम नेटवर्क पर कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो है उसके प्रकार जो हैं वो क्या हो सकते हैं, किस तरह का मीडियम हम यूज करेंगे। राइट, तो इसके टाइप्स, मीडियम, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ नेटवर्क इस तरह के हैं जो छोटे एरिया को कवर करते हैं, कुछ बड़े नेटवर्क्स हैं जिनके द्वारा आप अगर मान लीजिए अलग अलग सिटीज में आपके ऑफिसेज हैं उसको आप कवर करना चाहें तो तरह तरह के नेटवर्क्स हैं। जैसे हम पढ़ेंगे लैन, लोकल एरिया में जो नेटवर्क होता है। देन वाइड एरिया में नेटवर्क होता है वैन, WAN। देन जो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग सिटीज में हमारा एक नेटवर्क है ना, तो अलग अलग ऑफिसेज हैं अलग अलग सिटीज में, वो हम चाहते हैं कि कनेक्ट हो जाएं वो सारे कंप्यूटर्स, सारे डिवाइसेस। तो वहां हम मेट्रो जो सिटीज हैं अलग अलग उनमें जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको हम नेटवर्क में कवर करना चाहते हैं, तो वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। और इसके बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो नेटवर्क्स का नेटवर्क है, वो है इंटरनेट। राइट, जिसने पूरे विश्व को अपने सर्कल में ले रखा है, अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है। और इंटरनेट पर आज सारी दुनिया, सारा जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली इंटरनेट जो है इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब। पूरी विश्व को इसने एक नेटवर्क से जोड़ रखा है और इसके माध्यम से आप कहीं पर भी बैठे हो दुनिया में, आप नेटवर्क पर जुड़ सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितनी भी दूर आपका कोई जानकार बैठा हो आप उससे बात कर सकते हैं, उस तक अपना मैसेज और कोई फाइल आपको शेयर करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो आप साझा कर सकते हैं। राइट, तो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, उनको भी हमें डिटेल में जानना है। और कई बार इस तरह से होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका एक ऑफिस राजस्थान में है, एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है ना। तो अब इनको क्या करना है, इनको पूरे विश्व में इनके ऑफिसेज हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, इन ऑफिसेज को कनेक्ट करना है। तो इस तरह के लिए जैसे कि इंटरनेट पर जो सुविधाएं हैं वो सब इनको चाहिए, लेकिन इनको एक प्राइवेट इंटरनेट चाहिए, यानी कि इस नेटवर्क से बाहर कोई और इसको एक्सेस ना कर सके। इंटरनेट जो है उस पर तो पूरी दुनिया ही है और सब चीज एक्सेस हो सकती है, कहीं से भी कुछ भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि कंपनीज पूरे विश्व में इनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये अपना एक प्राइवेट इंटरनेट चाहते हैं। तो प्राइवेट इंटरनेट को बोला जाता है इंट्रानेट, ठीक है। और इसकी भी बहुत, जैसे कि VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, इनकी जानकारी भी आज की इस कक्षा में हम लेंगे। कल हमने इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की आवश्यकता क्या है। तो आपने जाना और समझा कि कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ये है। कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन एक जगह रुकनी नहीं चाहिए, वो सब जगह फैलनी चाहिए। हमें अपनी फाइल्स शेयर करनी होती हैं, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, हमें लोगों से बात करनी होती है, लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करनी होती हैं, जानकारी शेयर करनी होती है। तो इसके लिए आज, क्योंकि आज सारा कुछ काम कंप्यूटर पर होता है, अगर किसी को एक चिट्ठी भी लिखनी है तो वो पहले सबसे पहले कोई डिवाइस, चाहे तो कंप्यूटर या मोबाइल ओपन करेगा,
ठीक है, और उसमें लिखेगा। तो फिर अगर हम देखें बड़ी बड़ी बुक्स हैं, या आज मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी और मैं अमेरिका में बैठे किसी पर्सन से उसका रिव्यू करवाना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले मेरी बुक को पढ़े, उसके बारे में मुझे बताए, तो क्या होगा, मैं अपनी जो बुक है जो मैंने कंप्यूटर पर बनाई उसको शेयर कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेट पर जुड़कर आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन, आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश के स्टूडेंट, किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पर उसको खोज सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी, तरह तरह की जो रिसर्चेज हुई हैं उनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। राइट, तो इस तरह से हमारी जो पूरी ये हमारा विश्व है, ये इसमें अब इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बहुत तेजी से हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट है और उसने पूरे दुनिया को जोड़ दिया है, आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना जरूरी है इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। राइट, तो ये तो हमने जान लिया। अब कैसे होता है ये, ठीक है, कल हमने एक डायग्राम देखा था कि भाई एक सेंडर होता है, वो मैसेज तैयार करता है। हमने देखा था डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, प्रमुख घटक जो हैं, तो हमने देखा सेंडर, रिसीवर, मैसेज, देन ट्रांसमिशन मीडियम, है ना, कि कैसे ये सेंडर और रिसीवर आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुछ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन जो है वो कैसे क्या होता है, कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, उस टेक्नोलॉजीज को जानना है। राइट, और दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी, लास्ट कंपोनेंट था प्रोटोकॉल। ठीक है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, देन ट्रांसमिशन मीडियम, और पांचवा क्या था, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल आर द रूल्स, गाइडलाइंस फॉर द होल ट्रांसमिशन। ये जो पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है, एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, तभी चीजें मैनेज हो पा रही हैं। तो वो क्या है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट डिस्कस किए थे, ये कंपोनेंट्स बार बार हमें देखने को मिलेंगे, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहां पर एक डायग्राम दिखा रही हूं, इसमें भी आप देख पाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें ये देखिए, सेंडर, देन ट्रांसमिशन मीडियम, और मैसेज और रिसीवर, ये चार हो गए। और सेंडर को भी कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, रिसीवर के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और इन प्रोटोकॉल्स में लिखे हुए हैं n नंबर ऑफ रूल्स, यानी कि गाइडलाइंस, कि उनको क्या चीज, उनके जो डिवाइसेस हैं, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, है ना, उनके उस पर कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए गए होंगे, और इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसमिशन होगा। ये जो मैसेज है ये सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंच जाएगा। एक ट्रांसमिशन मीडियम भी है। अब ये जो मीडियम हम यहाँ देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, और प्रोटोकॉल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, रूल 1, रूल 2, और इस तरह से कई तरह की रूल्स हैं, रूल n, सेंडर के लिए भी, रिसीवर के लिए भी। तो ये सेंडर और रिसीवर बेसिकली क्या हैं, डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं ये इन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से मैसेज भेजेंगे, और रिसीविंग पॉइंट पर जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, वो भी इन कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैसेज को रिसीव कर पाएगा, और इस पर जो यूजर है उस तक ये मैसेज सही फॉर्मेट में, सही मैसेज जो सेंडर ने भेजा था वो पहुंच पाएगा, उसको वो पढ़ पाएगा, देख पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने कहा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा का फ्लो होता है। तो ये डेटा का जो फ्लो है ये
कई तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो, टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो। तो क्या होता है, इसको हमें जानना है। जो सेंडर है वो सेंड कर रहा है और रिसीवर को मैसेज रिसीव हो रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो, तो कौन कौन से टाइप है? सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में जो सिंप्लेक्स डेटा फ्लो है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन ऑफ डेटा क्या है, एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जा रहा है, ये सिंप्लेक्स फॉर्म है। यानी कि एक सेंडर होगा और रिसीवर होगा, ठीक है। सेंडर हमेशा सेंड करेगा और रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा। जैसे कि यहां उदाहरण के तौर पर हमने मेन फ्रेम डिवाइस कंप्यूटर दिखाया है और मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, हम मॉनिटर कोई भी इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता, वो केवल प्राप्त करेगा, रिसीवर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको दिखाया है। यह है सिंप्लेक्स फॉर्म, सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ डेटा फ्लो। एक होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। ये डेटा फॉर्म्स की तरीके हैं कि सिंप्लेक्स में जो सेंडर होगा वो ही सेंडर रहेगा हमेशा, ठीक है। फिर देखिए इस उदाहरण में यहां पर जो डायग्राम है इसमें हम देख पा रहे हैं कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक स्टेशन इंफॉर्मेशन भेजता भी है और वो प्राप्त भी करता है। इसी तरह से जो दूसरा डिवाइस है, जो दूसरा कंप्यूटर है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती भी है और वो भेजता भी है, यानी कि सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। लेकिन एक समय में एक ही चीज हो सकती है, यानी कि यहां पर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना वन वे, मतलब ये जो रास्ता है इससे एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन पास हो सकती है, या तो स्टेशन 1 सेंड करेगा या स्टेशन 2 सेंड करेगा। यानी एक बार में एक ही स्टेशन सेंड कर सकता है और दूसरा स्टेशन रिसीव कर सकता है, दोनों इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो फुल डुप्लेक्स है उसमें कभी भी कोई भी डिवाइस, ये जो डेटा फ्लो है इसमें कोई भी, जो भी स्टेशंस जुड़े हुए हैं, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं फुल डुप्लेक्स मोड में, वो कभी भी सेंडर की जैसे बिहेव कर सकते हैं और रिसीवर के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेटा वो कैसी भी हो सकती है, कोई भी स्टेशन सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एक ही समय में। जबकि ऊपर हाफ डुप्लेक्स में क्या था, एट द पॉइंट ऑफ टाइम 1, जो डायरेक्शन ऑफ डेटा है वो इस तरह का है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डेटा जा रहा है। लेकिन दूसरे समय में ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन एक ही समय में नहीं हो सकती। जो फुल डुप्लेक्स मोड है उसमें क्या हो सकता है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ या जा सकती है, कोई भी डिवाइस सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, राइट। तो ये डेटा फ्लो के टाइप्स हैं। अब यहां पर नेटवर्क की डेफिनेशन दी हुई है। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। एक नेटवर्क पर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, जनरली इनको हम बोलते हैं नोड्स, राइट। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे, कम्युनिकेशन लिंक से। अब ये नोड जो है ये कोई कंप्यूटर, कोई प्रिंटर या कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि डेटा सेंड या रिसीव कर सकता हो, ठीक है। तो एक नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिनको नोड्स कहा जाता है और ये नोड्स आपस में कम्युनिकेशन लिंक्स के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक नोड किसी भी तरह का डिवाइस हो सकता है जो कि इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकता हो। अब ये जो लिंक है ये क्या हो सकता है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन लिंक की।
या हम बोले कम्युनिकेशन मीडियम। ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है ये वायर वाला कम्युनिकेशन मीडियम भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। यानी कि जो डिवाइसेस हैं, जैसे मान लीजिए एक ये लैब है और यहां पर हम 5 कंप्यूटर को वायर के माध्यम से अगर कनेक्ट कर दें, एक नेटवर्क की स्थापना कर दें, एस्टैब्लिश कर दें, तो ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ वायर्ड नेटवर्क। लेकिन एक होता है वायरलेस नेटवर्क, जिसमें बिना वायर्स के आप जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेस इस पर जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क पे, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन वो कैसा कनेक्शन होता है? वायरलेस कनेक्शन होता है। यानी कि बिना वायर के आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को तक पहुंच सकता है, उस तक इंफॉर्मेशन भेज या उससे प्राप्त कर सकता है। राइट तो दो तरह से कंप्यूटर्स, जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस और वायर्ड। राइट चलिए बच्चों, यहां पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया और ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन मीडियम की और हमने बताया कि कम्युनिकेशन जो है ये वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर वायरलेस हो सकता है। तो हम इसको दो उसमें विभाजित कर सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम को। एक हम बोलते हैं वायर्ड या गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया जो है ये हो सकता है वायर्ड और गाइडेड मीडिया, या फिर
वायरलेस और इसको हम बोल सकते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो दो तरह से डिवाइसेस में कम्युनिकेशन संभव है, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो किस तरह से है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये वायर्ड कनेक्शन हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड मींस गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब वायर्ड जो है उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, यानी कि वायर किस किस तरह की हो सकती हैं। तो इसके टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग तरह की वायरिंग, अलग अलग तरह की वायर्ड यानी कि गाइडेड मीडिया है। एक है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, और तीसरी टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर। अब हम बात करते हैं वायरलेस यानी कि अनगाइडेड की। तो इसमें है रेडियो वेव्स, ये डायग्राम आप भी उतार सकते हैं। देन माइक्रोवेव, और तीसरा है इंफ्रारेड। सो दीज आर द कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें हमने दो कैटेगरीज लिखी हैं, वायर्ड और वी कैन से गाइडेड, और दूसरा है वायरलेस एंड अनगाइडेड। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो क्या होता है, और ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसके जो प्रकार हैं, है ना, वो यहां पर हमने लिखे हैं। जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है ना, वो किस तरह से जा सकता है, ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, वो चीज, वो टेक्नोलॉजीज हमने यहां पर डायग्राम के माध्यम से देखी है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये बेसिकली एक पाथवे है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सेंडर से रिसीवर तक। और ये जो मीडिया है ये वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। हम तरह तरह की केबल्स या फिर वेव्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो जो डेटा है ये नॉर्मली या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो तो करंट की फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्सेस एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, एटमॉस्फेयर, वाटर या वैक्यूम जो है इनके थ्रू ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। कुछ सिग्नल्स कॉपर वायर्स की मदद से, ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से, या एटमॉस्फेयर, वाटर एंड वैक्यूम जो है उसके माध्यम से ट्रांसमिट करे जा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो अलग अलग तरह के मीडियाज हैं और उनकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, बैंडविड्थ, डिले, कॉस्ट, है ना। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेशन मीडिया बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल। एक चैनल जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है वायर्ड
या हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं बाउंड ट्रांसमिशन, ठीक है, बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें केबल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें आप यहां पर देख रहे हैं तीनों जो हमने यहां पे टेक्नोलॉजी लिखी है, ये बेसिकली ये जो मीडिया है ये केबल्स हैं, ठीक है। और इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वो यूज करी जाती हैं बाउंड ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जो अलग अलग हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम्स बताए हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब की अलग अलग देखिए प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे अगर ट्विस्टेड पेयर से करेंगे तो ट्रांसमिशन कितनी स्पीड से होगा, कोएक्सियल केबल से करेंगे तो ट्रांसमिशन कितने स्पीड, ये डिफरेंस है तीनों में, क्योंकि तीनों की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉइज है, नॉइज सिग्नल्स हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, इसकी कीमत जो है यानी कि लागत, कॉस्ट, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये जो हमने यहाँ पे 3 वायर्ड मीडिया लिए हैं, लिखे हैं, तो इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप डिटेल में और जान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने लिखा है वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो बेसिकली ये क्या है, अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया है। अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट करता है डेटा विदाउट यूजिंग एनी केबल। आप देख रहे होंगे इसमें ये जो हमने चीजें लिखी हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये सब क्या है, ट्रांसमिशन हो रहा है विदाउट यूजिंग केबल। तो ये जो मीडिया है ये बाउंडेड नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी से। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। यहां पर हमारा हो रहा है वायर्ड कम्युनिकेशन और यहां पर हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है इसमें किसी वायर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि बिना वायर के आपका जो चैनल है उसमें कोई वायर नहीं है, आपका जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बिना वायर के, बिना उस वायर्ड कनेक्शन के वो चीज पहुंच सकती है कहीं पर भी। इसलिए जैसे वायर जो है उसकी अपनी एक लिमिट होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी दूर तक स्ट्रांगली उस सिग्नल को कैरी कर सकती है, ठीक है, उस करंट को कैरी कर सकती है। धीरे धीरे वो जो सिग्नल है, वो करंट है, वो वीक पड़ जाएगा। तो कितनी दूरी तक वो केबल आप लगा सकते हो, उसके बाद आपको उसमें रिपीटर या फिर मतलब कुछ और आपको कनेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि वो चीज रहे। तो वायर्ड और वायरलेस में ये है कि आप कितना भी किसी भी एरिया में कितनी भी दूरी तक वो चीज कर सकते हो जब आपका वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। और उसमें भी वायरलेस कनेक्शन में भी हमारा जो सिग्नल है उसको हम उसके लिए रिपीटर्स और राउटर्स बहुत उसमें भी कई टेक्नोलॉजीज का यूज होता है ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन कुछ और भेजी गई थी और पहुंची कुछ और, राइट। तो दोनों ही तरह के वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करे जा सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है इसमें, राइट। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ये ज्यादा पॉपुलर हो गया है आजकल, राइट। वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से ऑफिसेस, कॉलेजेस ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और भी अलग अलग तरह की कंपनीज हैं, या आज आप कोई मान लीजिए काम करते हैं, वो लोगों तक आप शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, राइट। हम जो इंटरनेट बोलते हैं वो भी एक तरह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है। और जैसे आप मोबाइल डिवाइस है, कहीं पर भी आप जाते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू आप इंटरनेट पर जो कंटेंट अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनका फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो वायरलेस में हमारे पास ये 3 टेक्नोलॉजीज हमने लिखी हैं, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। तो ये जो वायरलेस ट्रांसमिशन है ये यूज करता है माइक्रोवेव या रेडियो वेव, इंफ्रारेड,
ये कुछ पॉपुलर अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया हैं। ठीक है, अब यहां पर हर एक उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं कि किसमें किस तरह से हम अचीव करते हैं, उसको और डिटेल में हम जान सकते हैं कि व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल से क्या कितना, तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और हमारे जो डिवाइसेस हैं, जैसे हमने कहा नेटवर्क, तो नेटवर्क पे जो डिवाइसेस हैं हम उनको क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, ये नोड आपस में कनेक्टेड हैं, ये कनेक्शन इस तरह का या इस तरह का कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा नेटवर्क में दो मेन चीजें क्या हो गई, नोड्स एंड कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इट में बी वायर्ड और वायरलेस, कैसा भी चैनल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है इस पर हम कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा हम चैनल यूज करें, तो इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, सोचनी होती हैं। हम किस तरह से इस नेटवर्क पर नोड्स को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक तार जा रही है यहां से यहां तक और इस पर हम डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें, या फिर हम एक डिवाइस को 5 डिवाइस से कनेक्ट करें, फिर दूसरी को भी 5 से करें, तीसरी को भी करें, कैसे हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, एक डिवाइस को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से, या फिर एक को 5 से। मान लीजिए एक नेटवर्क है, उस पर 5 डिवाइसेस को हमें कनेक्ट करना है, तो आप कनेक्शन कैसे करेंगे? कि क्या आप एक वायर लेकर उस वायर पे 5 डिवाइस को जोड़ देंगे, या फिर आप एक डिवाइस को बाकी की 4 से, फिर दूसरी को बाकी की 4 से कनेक्ट करेंगे ताकि सब आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। किस तरह से आप डिवाइसेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं, और इस चीज को बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, कि डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, 3, 4, 5 इन सबसे सेपरेटली कनेक्टेड है, या केवल एक वायर के माध्यम से ये सब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, या फिर इनमें किस तरह से ये डिवाइसेस जुड़े हुए हैं आपस में, इसको कहा जाता है टोपोलॉजी। तो अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं, लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और भी अलग अलग तरह की टोपोलॉजी जो कि ये डिफाइन करती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से हमारे ये जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, इस पर ये एक स्लाइड में आपको दिखाती हूं। तो टोपोलॉजी जो है वो ये बताती है कि किस तरह से आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये टोपोलॉजी जो है ये मैश, स्टार, बस, रिंग या अन्य प्रकार की हो सकती है। अब यहाँ पे डायग्राम से आप ये टोपोलॉजी को समझ सकते हैं। ये है मैश। ठीक है, हमने 5 नोड्स यहाँ पर दिखाए हैं हर एक डायग्राम में। तो इसमें 5 डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं देखिए, स्टेशन नंबर 1 स्टेशन नंबर 2 से, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से अगर हम स्टेशन नंबर 2 की, यानी कि नोड नंबर 2 की बात करें, इस डिवाइस की बात करें, ये पहले से, तीसरे से, ये देखिए ये चैनल, इनके बीच में सेपरेट चैनल्स हैं। देन जो दूसरा स्टेशन है वो तीसरे, 4th से, देन 5th से, सबसे कनेक्टेड है। ये मैश टोपोलॉजी है जिसमें हर एक डिवाइस बाकी की सारे डिवाइसेस से सेपरेटली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी। अ स्टार टोपोलॉजी कनेक्टिंग 4 स्टेशंस। इसमें हमने क्या किया, बीच में एक हब लगा दिया और उस हब से इन स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब ये सारे इस हब से कनेक्टेड हैं और इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड हैं।
अ बस टोपोलॉजी कनेक्टिंग 3 स्टेशंस, जिसमें मैंने कहा, जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि एक वायर है, ये केबल है और इस केबल पर स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 यानी कि ये डिवाइसेस, ये नोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन है वो इस केवल एक चैनल के माध्यम से होगा। पहले नोड को कुछ भी भेजना है तो इसी चैनल पे भेजना होगा, दूसरे को भी इसी पे, क्योंकि एक ही चैनल है। जबकि देखिए जो अभी हमने इस तरह का देखा था मैश, इसमें क्या था, बहुत तरह तरह के चैनल से, एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है। अगर फर्स्ट स्टेशन को फोर्थ स्टेशन को कुछ भेजना है ना, तो वो इस वाले चैनल का इस्तेमाल करेगा। और अगर इस तीसरे स्टेशन को 5वें स्टेशन के लिए कुछ भेजना है तो वो इस चैनल का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां पर एक ही चैनल है और इसी पर हैवी मैसेज का आना जाना रहेगा, तो उसी हिसाब से इसकी केबल आपको लेनी होगी, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहां पर कौन सी केबल यूज करें, ट्विस्टेड पेयर लगाएं, कोएक्सियल केबल लगाएं, ऑप्टिकल फाइबर लगाएं। क्यों? क्योंकि सारे स्टेशन, सारे डिवाइसेस इसी पर ही कनेक्टेड हैं। और एक ये रिंग टोपोलॉजी है जिसमें इस तरह से स्टेशंस को ज्वाइन करा जाता है। ये हमारा पहला है तो ये दूसरे और तीसरे से कनेक्टेड है, दूसरा पहले और फोर्थ से कनेक्टेड है। इस तरह से एक स्टेशन दो स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और बाकी से इनडायरेक्टली, राइट। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हमारे कनेक्शंस हैं कि कनेक्शन किस तरह का है, टोपोलॉजी बोलते हैं उसको, कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से और बाकी के डिवाइसेस से कैसे कनेक्टेड है। उनमें आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट चैनल है जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कैसे, राइट। तो चलिए बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरह से क्या क्या कम्युनिकेशन मीडियम्स होते हैं। इनको हम चाहें तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अलग अलग तरह के जो नेटवर्क्स हैं, अब हम बात करेंगे लैन, वैन, मैन, इंटरनेट की, और इंटरनेट के जो फीचर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। आज समय पूरा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।